वो तभी आपको आएगा जब आपको पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे। ओके ठीक है जी बेटा, जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है सोल्व नहीं कर पाते। और ये अगर आप इसकी डेफिनेशंस ही आप इसको अगर देख लें, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कंक्लूजन्स क्या होती हैं, डेटाबेस क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, नॉलेज बेस क्या होता है, इन्फ्रेंस बेस क्या होता है, इन्फ्रेंस इंजन क्या होती है, इन्फ्रेंस बेसिकली होता क्या है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद जो है इसकी तरफ आएंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओके फॉर नाउ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, आई थिंक स्क्रीन पे ये सही नजर आ रहा है, इट इज विजिबल। यस Okay. Let me draw something on the screen, then verify if it works or not. Yeah, it is working. There is no need of any online whiteboard or anything. Okay. सबसे पहले आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा? यस Okay. जी This is the second question. अब इस क्वेश्चन में आपने मैच द कॉलम्स करनी है। बेसिकली यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिख के गिवन है लेफ्ट साइड पे, और उसके बाद जो है राइट साइड पे आपने ये वाली डेफिनेशन किसके साथ मैच हो सकती है, आपने यहाँ पर इसके साथ बताना है। गेटिंग बेटा? जी अच्छा, द फर्स्ट वन इज वेरी इजी। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है, आपने बेटा ज्यादा सोचना नहीं होता, जो ज्यादा सोचेगा वो फंसेगा। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट टाइम आपका जो दिल कह रहा है या जो आपकी नॉलेज के हिसाब से जो लग रहा है आपको, अगर वो हो रहा है तो ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से अगर मैं कहूँ डिवाइसेस दैट कैन मूव बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विदाउट द नीड फॉर एनी मैनुअल इनपुट, क्या होता है? अगर मैनुअल इनपुट ना दे तो ऑटोनोमस ऑटोनमस ऑटोनोमस। एक्सीलेंट, ठीक है, दिस इज ऑटोनोमस। ओके, अच्छा, मैं जगह ना होने की वजह से यहाँ विकटनी बन जाएगी, तो मैं इसको नंबरिंग देता हूँ 1 2 3, ठीक है बेटा, एंड देन वी हैव fourth, fifth, similarly 4 5 6 7 and then 8। ओके, जो ऑटोनोमस है वो हमारे पास कहाँ पर मैच हो रहा है? 1 के थर्ड साथ। वन ओके, 1 के साथ मैच हो रहा है ना, थर्ड के साथ नहीं हो रहा। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है? अ फॉर्म ऑफ एआई दैट हैज बीन डेवलप्ड टू मिमिक ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, क्या कहते हैं हम उसे? एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सीलेंट, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से ही आपको पता चल रहा है, दिस इज सेकंड वन। थर्ड वन क्या हो सकता है? रोबोट्स दैट रोम द इंटरनेट स्कैनिंग वेबसाइट्स एंड कैटेगराइजिंग देम फॉर सर्च पर्पसेस, वेब क्रॉलर्स वेब क्रॉलर्स। फहद, आपका भी यही क्वेश्चन है? जी वेब क्रॉलर्स वेब क्रॉलर्स, ओके, एक्सीलेंट, ठीक है, दिस इज थर्ड। फोर्थ वन, सिमुलेटेड इंटेलिजेंस इन मशीन्स, बिल्डिंग ऑफ मशीन्स capable of thinking like a human, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया। What do we एआई call it? AI, artificial intelligence. This is what? Fourth one. Okay. Fifth one क्या है? रीड आउट करें बेटा। A repository of facts and expertise in the form of a collection of objects and their attributes. Knowledge base. नॉलेज नॉलेज, बेस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मुझे, नॉलेज बस ही आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि इस वो जो डेफिनेशन गिवन है उसमें फैक्ट्स लाइक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है तो फिर नॉलेज हो सकता है। एक्सीलेंट, ठीक है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे फैक्ट्स एंड एक्सपर्टीज आपको नॉलेज से आती हैं, तो उसे उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे जो कि फैक्ट्स के साथ डेवलप किया गया हो, कुछ एक्सपर्टीज उसको दी गई हो, तो उसे हम कहते हैं नॉलेज बेस। एक्सीलेंट बेटा, ठीक है, दिस इज व्हाट फिफ्थ वन, आई थिंक। ओके, जी नाउ द सिक्स्थ जी वन, combination of कॉम्बिनेशन software and hardware designed and programmed to work automatically without the need of any human interaction, इसे हम क्या कहते हैं? this is ऑटोमेटेड basically सिस्टम्स this is basically a definition of something, अगर आप रिकॉल करें। ऑटोमेटेड सिस्टम ऑटोमेट सिस्टम है क्योंकि इनपुट जी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। एक्सीलेंट, ठीक है, इनपुट में हमारे पास क्या आ जाते हैं? इसमें सेंसर्स आ जाते हैं इनपुट में। अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इट इज टॉकिंग अबाउट सेंसर्स। और उसके बाद क्या बात है? हार्डवेयर डिजाइन। हार्डवेयर में हमारे पास प्रोसेसर आ जाएगा, कंट्रोलर जो उसमें यूज होता है, ठीक है बेटा, प्रोग्राम प्रोग्राम के लिए आप उसे, और उसके बाद कुछ आउटपुट देगा तो उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। तो ठीक दिस है। इज सिक्स्थ वन।
This is sixth one. Now seventh, a subset of AI in which the algorithms are trained and can learn from their past experience and from examples. उसे हम क्या Machine कहते हैं? learning. machine learning. मशीन लर्निंग. एक्सीलेंट. ठीक है. दिस इज द सेवेंथ वन. ओके. उसके बाद आठवां, branch of computer science that brings together the design, construction and operation of intelligent electro Robotics. 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 दिस इज बेसिकली अ डेफिनेशन ऑफ रोबोटिक्स. और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एट्थ. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कितने बचे? दो बचे, रूल्स बेस्ड और चैटबॉट. ठीक है. अगर इसमें आपको कोई अगर डेफिनेशन इसकी याद हो या आपको एक्सप्लेन करना हो, फहद इसे इसे बताया, इसे आप Rules based क्या होता है? रूल्स बेस्ड क्या होता है? अच्छा, बेसिकली हम जब भी कोई एआई मॉडल ट्रेन करते हैं, सबसे पहले चैटबॉट पे आते हैं. जिस तरीके से मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि जिस तरीके से एक बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखता है विदाउट एनी ग्रामर, विदाउट एनी टीचर, और वो कुछ पैटर्न्स सुनता है फ्रॉम हिज एडल्ट्स या पेरेंट्स. ठीक है बेटा, बड़े भाई से, बड़ी बहन से उसे बोलना सिखाते हैं, और बोलते वक्त जो है जब कोई वो मिस्टेक करता है तो दे करेक्ट हिम, राइट. और उसके बाद कुछ वो जैसे ही कुछ बड़ा होता है तो आप इसे कह लें कि वो बोलना सीख जाता है. ठीक है. अब चैटबॉट में क्या होता है? चैटबॉट में बेसिकली जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है या प्रेजेंट टेक्स्ट है, जिस तरीके से अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं, चैट जीपीटी वाज बेसिकली अ चैटबॉट जब वो नया नया आया था. ठीक है. उसके पास इमेज जनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं थी, इमेज एडिटिंग की नहीं थी, पीडीएफ वगैरह रीड आउट करने की नहीं थी. अब उसके बाद अपडेशन आती गई तो वो एक एलएलएम में जो है कन्वर्ट हो गया. लेकिन वो बेसिकली पहले चैटबॉट था और उसको ट्रेन किया गया था फॉर 6 to 7 years. ठीक है. हमने उसे टेक्स्ट दिया फ्रॉम फेसबुक, फ्रॉम सोशल मीडिया, बुक्स का जो टेक्स्ट मिल सकता था हमने उसे दिया और उसे ट्रेन किया. उस टेक्स्ट से उसने कुछ पैटर्न्स रिकग्नाइज किए. ठीक है बेटा, जिस तरीके से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम काम करते हैं फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस से. अब उसे पता चल गया अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है उसको, तो वो किस तरीके से आंसर देगा. ये होता है जी. चैटबॉट वाला काम. अब आते हैं रूल बेस पे. रूल बेस में आपने रूल बना दिया कि अगर लेट सपोज मैं अगर कहूँ कि एक सिंपल सा एल्गोरिथम है. ठीक है बेटा, मैं ये कहता हूँ एक सेंसर लगा हुआ है हमारे पास. सेंसर किस बात का है? लेट सपोज इट इज अ स्विमिंग पूल और दिस इज द लेवल. ठीक है. और यहाँ पर कुछ वाटर सोर्स है. दिस इज वाटर सोर्स. ठीक है बेटा, यहाँ से वाटर आता है और स्विमिंग पूल में गिरता है और स्विमिंग पूल में पानी भर जाता है. अच्छा, एक सर्टेन लेवल पर क्या होता है बेटा, जो वाटर है हमारे पास वो भरना बंद हो जाएगा जब वो सेंसर जो है उसे क्या करेगा, अगर ये लेवल इसकी लेट सपोज 10 फीट तक आती है. ठीक है बेटा, अगर 10 फीट तक आती है तो जो वाटर सोर्स से जो पानी आ रहा है वो बंद हो जाए. ये हमने एक रूल लगाया है, हमने एक कंडीशन लगाई है. बेसिकली इट इज कंडीशन बेस्ड. एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो हमारे पास हो सकता था, रोबोट कह लें, ऑटोनोमस सिस्टम कह लें, वो हमने बनाया. और जैसे ही 10 फीट से पानी कम हो, बिलो बिलो 10 फीट हो, उसको क्या करेंगे, वाटर सोर्स जो है पानी देना स्टार्ट कर दे. तो दिस इज रूल बेस्ड. जी. इसमें कोई हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है. हमने एक रूल सेट कर दिया. लेट सपोज अगर आप कोई स्मार्ट एसी है जो ऑटोमेटिकली आप जो टेम्परेचर है उसे एडजस्ट करता है रूम के हिसाब से. अगर टेम्परेचर लेट सपोज हाई है तो वो कूल करने की कोशिश करता है ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटरकनेक्शन टू ह्यूमन बीइंग. ठीक है. जी. ओके. अब ये था हमारे पास रूल बेस्ड. उसके बाद जो है वेब क्रॉलर हमने देख लिया, ऑटोनोमस सिस्टम देख लिया, मशीन लर्निंग देख ली, रोबोटिक्स देख लिया, एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट, ऑटोनोमस और नॉलेज बेस एंड देन रूल बेस्ड. ठीक है. एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज? नहीं. नहीं. ओके. ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम देखते हैं कि आगे क्या है इस चैप्टर में. सबसे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. व्हाट इज दिस अबाउट? Many examples of automated systems exist. Define what is mean by autonomous system. Autonomous system basically होता क्या है? एक टेक्नोलॉजिकल सेटअप जो टास्क्स को वो करता है, एग्जीक्यूट. Execute कर दे without Human ह्यूमन intervention. इन्वेंशन. human interaction. ठीक है. तो ये है इसकी डेफिनेशन. अच्छा, ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होती. होती है. कहाँ पर होती है इसकी ह्यूमन इंटरेक्शन? Uh, जैसे कि कोई लाइक बस
देखने के लिए अगर सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, मॉनिटरिंग का काम जो होता है जी वो होता है हमारे पास, इसका ह्यूमन इंटरेक्शन सिर्फ वहीं पे होती है। अच्छा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहूँ बेटा, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिजाइन्ड एंड प्रोग्राम्स टू वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, अब हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं इसमें। अगर मैं इसकी पार्ट्स की बात करूं तो एक कंट्रोलर होता है जो कि इसे समझ लें जहां पर हम क्या करते हैं, कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, वी राइट इंस्ट्रक्शंस देयर। ठीक है, सबसे पहला पार्ट ये होता है इसमें। दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा, सेंसर्स। ठीक है, इनका इनका काम क्या होता है, टू गेट डेटा इंफॉर्मेशन या डेटा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम environment and sends to कंट्रोलर। controller। एक्सीलेंट। ठीक है, कंट्रोलर के लें या आपको घुमा फिरा कर कह सकते हैं कि प्रोसेसर। ओके, तीसरा होता है हमारे पास पार्ट, इसमें क्या होता है, एक्चुएटर। एक्चुएटर्स। एक्सीलेंट। ठीक है, दे आर एक्चुएटर्स। इसका क्या मतलब होता है, इट मींस कि आपके पास जो आउटपुट फॉर्म आ रहा है डेटा की, अच्छा आउटपुट में हमारे पास क्या आ सकते हैं, लेट सपोज रोबोटिक आर्म है कोई, वो मूव कर रही है। ठीक है, देर इज अ रोबोटिक आर्म कह लें आप। ठीक है, या स्क्रीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो कोई कंट्रोलर भेजे आउटपुट की तरफ, या यूजर्स जो है उसे विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस देख सकें, उसे हम कहते हैं एक्चुएटर। उसके बाद एक और होता है मैन, जो कि इन सबको देख रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इन सबको देखभाल करने के लिए एक हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन। ह्यूमन होता है। ह्यूमन प्रोसेसर। नहीं, ह्यूमन होता है। और ह्यूमन का काम क्या होता है, टू ट्रैक एवरीथिंग, कि क्या कौन सा जो पार्ट है वो सही काम कर रहा है। अगर सेंसर्स हैं तो कौन सा सेंसर खराब है, कौन सा सेंसर सही है, कौन सा कंट्रोलर सही सही काम कर रहा है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, एक्चुएटर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम इसे कहते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम। ये होता है कॉम्बिनेशन इन ऑटोनोमस सिस्टम। अगर ये सब चीजें हैं किसी चीज में और वो काम कर रही है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, तो हमारे पास ये कहलाता है, दिस इज ऑटोनोमस सिस्टम। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऊपर ही बता दिया सेकंड में सेंसर होते क्या हैं, तो यहाँ पर जो है आप ऐसे ही बता दें वर्बली कि बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ सेंसर। एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है और कंट्रोलर को भेजता है। ओके, फहद आप बताएं। एग्जाम्पल्स टेम्परेचर, लाइट या प्रेशर गैस का या कुछ। हम्म, और फिर इसको बाद में कन्वर्ट भी करता है उसके अंदर। अ, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, सेंसर कन्वर्ट बा- करता है। जी। नहीं, अब देखें, हमारे पास जो सेंसर का काम होता है वो सिर्फ सेंस करना कि हमारे पास, लेट सपोज आपका जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन इज काइंड ऑफ सेंसर। जी। ठीक है बेटा, अब माइक्रोफोन में क्या है कि वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, एटीडीसी। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली इन एनालॉग फॉर्म। ठीक है, एनालॉग मींस जो कि हम यूजुअली जो साउंड वेव्स होती हैं, बेटा आपने पढ़ी होंगी फिजिक्स में कि साउंड वेव्स आर इन जी। एनालॉग फॉर्म, तो उनको कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल फॉर्म। तो उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट। इसी तरीके से अगर कोई सेंसर है, लेट सपोज टेम्परेचर का है या किसी और का है, तो टेम्परेचर तो आया, अब कंप्यूटर को कैसे कैसे पता चलता है कि दिस इज हॉट और कोल्ड, तो ये जो कन्वर्जन होती है वो विद द हेल्प ऑफ सेंसर, माइक्रोफोन और कंट्रोलर दोनों को मिलाकर होती है, सिर्फ एक का काम नहीं है ये। ठीक ठीक है। है बेटा, ओके, चलें। पार्ट सी, नेम 3 एरियाज वेयर ऑटोमेटेड सिस्टम्स आर यूज्ड। कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, सबसे पहले इंडस्ट्री।
हेल्थ केयर। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। हेल्थ केयर, अच्छा यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि इंडस्ट्री पे कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हेल्थ केयर, हेल्थ केयर हॉस्पिटल के अंदर मशीन्स। हॉस्पिटल्स में, और एग्रीकल्चर। हॉस्पिटल्स में, एग्रीकल्चर में, और कोई याद आ रहा है आपको? कंप्यूटर गेमिंग में भी था एक। गेमिंग में, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में, जी। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें थी जो कि आपने याद रखनी थी। मैंने जब आपको होमवर्क दिया था तो उसमें मैंने एक ट्रिक खेली थी, वो ये कि आपने जो सेंसर्स यूज़ हुए हैं या एक्चुएटर्स यूज़ हो रहे हैं या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या कंट्रोलर, वो किसी की मैच नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो जब आते हैं आपके पास एग्ज़ाम में या कहीं भी, तो कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि जनरल हैं, सबके पास होती हैं। पहला तो ये कि काम फास्ट हो जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन बिकम्स फास्टर, ठीक है बेटा, पहली ये। दूसरी क्या होती है एडवांटेज लेस ऑटोनोमस पीपल। सिस्टम के? लेस वर्क पीपल। टायरलेसली। जी, वर्क टायरलेसली। वर्क टायरलेसली, ठीक है। उसके अलावा कुछ जनरल हो सकती है? कम, लेस वर्कर्स। लेस वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, एफिशिएंट। लेस वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, एफिशिएंट होता है। हर जो जितने भी ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं वो सब एफिशिएंट होते हैं। अच्छा, अब आपने जब एग्जाम में क्वेश्चंस करने बेटा तो आपको इस तरीके से, किस तरीके से करना है, एग्जीक्यूशन बिकम्स फास्टर। अगर आपका इंडस्ट्री में है तो इसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है कि क्यों, किस तरीके से फास्टर होती है। अब ये एडवांटेजेस हैं तीन, ये जनरल है, ये कहीं भी आप फिट कर दें सबके पास हो जाएंगे, ठीक है बेटा। लेकिन थोड़ा सा जो डिस्क्राइब करने का फैक्टर होता है वो अगर किसी बच्चे में ठीक है तो वो जो है घुमा फिरा कर बात लिख आएगा। इंडस्ट्री में अगर एग्जीक्यूशन बिकम्स फास्टर होती है, अगर ऑटोनोमस सिस्टम आ जाए इंडस्ट्रीज में, तो वो किस तरीके से होती है। लेस अगर हम लिख रहे हैं कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स रिक्वायर लेस वर्कर्स, तो वो किस तरीके से करते हैं हेल्थ केयर में। इसी तरीके से वो एफिशिएंट क्यों होते हैं। तो ये कुछ तीन एडवांटेजेस हैं, उनको उनकी जो डिस्क्रिप्शन है किस तरीके से यूज होता है वो आप जैसे ही एप्लीकेशन में स्विच करेंगे एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में, तो वो डिफरेंट हो जाती है। गेटिंग इट बेटा? जी। जी। ओके। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे इतनी जगह पड़ी है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? हाई इनिशियल कॉस्ट। हाई इनिशियल कॉस्ट, एक्सीलेंट। हाई इनिशियल कॉस्ट, अच्छा लेट सपोज मैं अगर इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दूं आपके लिए, तो लेट सपोज मैंने यूज़ करना है हॉस्पिटल्स में या हेल्थ केयर में, ठीक है बेटा, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स में मैंने यूज़ करना है। अच्छा, अगर आप ऑटोनोमस सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, अगर हाई इनिशियल कॉस्ट है मीन्स देयर विल बी नीड ऑफ AI ML systems and models to work together, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। और हेल्थ में तो आप जिस तरीके से, अगर मशीनरी है, अगर लेट सपोज एक्सरे वाली मशीन है, ठीक है, एक्सरे मशीन को हम कुछ एक टर्म यूज होता है उसके लिए, शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता तो खैर, एक्सरे मशीन अगर आप लिख लेंगे तो वो भी आपको नंबर दे देंगे। ओके। अब एक्सरे मशीन में अगर वो ऑटोमेटेड एक्सरे अगर हमारे पास आ जाए तो वो जो उसके लिए जो सिस्टम रिक्वायर्ड होगा या उसके लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड होगी जो ऑटोमेटेड काम करे, वो ज़्यादा कॉस्ट लेगी एज कम्पेयर टू द ह्यूमन वर्किंग देयर, ठीक है बेटा। तो आप ठीक है। इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो मशीनरी, कुछ थ्रेशर्स चाहिए होंगे, ट्रैक्टर्स चाहिए होंगे, ठीक है बेटा। वो उनकी जो ऑटोनोमस जो ऑटोमेटेड होंगे तो उनको प्रोग्राम करने की कॉस्ट, उनको डिजाइन करने की कॉस्ट है, ठीक है बेटा। इरिगेशन सिस्टम चाहिए होगा अगर हमें एग्रीकल्चर के लिए, तो उसको अगर हमने ऑटोमेट करना है तो वी नीड सम मशीनरी, वी नीड सम, ऐसे कह लें कि कुछ डिजाइनर्स चाहिए होंगे जो कि उसे डिजाइन करें पहले,
तो इनिशियल जो कॉस्ट होती है इस तरीके से आप जो है सब में फिट कर सकते हैं, सिर्फ चेंज करके। पहला ये था हाई इनिशियल कॉस्ट। सेकंड डिसएडवांटेज बेटा, कि system hack, system can get hacked. सिस्टम है, it becomes less secure या open to attacks। अच्छा, इसमें बुक में एक चीज लिखी गई थी, वो बेहतरीन लाइन थी, वो ये कि इफ एनीथिंग इज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी देन देयर इज अ चांस कि वो हैक हो सके। लेट्स सपोज अगर आप बैंकिंग में यूज कर रहे हैं ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटिकली हर चीज हो रही है, तो उसे अगर किसी ने हैक कर लिया तो देयर विल बी ह्यूज लॉस। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए हमें, ठीक है बेटा। ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या हो सकता है डिसएडवांटेज? कि job loss of humans. जॉब लॉस ऑफ ह्यूमंस, चलें ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। चौथा जनरल क्या हो सकता है? मैं बता देता हूँ, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है बेटा, ठीक है। हाई मेंटेनेंस जी। कॉस्ट। स्पेलिंग आप देख लेना, स्पेलिंग में थोड़ा सा कच्चा हूँ। तो ये थी हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम्स की सेंसर्स एक्चुएटर्स, हमने जो कुछ चीजें थी उनकी एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए। ओके, 3 जनरल एडवांटेजेस, ये आगे क्वेश्चन भी है, तो हमने ऊपर मैंने बता दिया आपको, तो उसको आप देख लें, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, ये आपको होमवर्क है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। आपने दोबारा करके भेजना है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपने जब आप लिखेंगे तो आपसे अच्छी हो जाएगा। अच्छा, गिव 3 जनरल डिसएडवांटेजेस, ये भी आप देख लें, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका, दिस इज अननोन सिनेरियो, ये कहीं भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो सिनेरियोज आपको गिवन है इन योर बुक, वो गिवन इस तरीके से हैं कि आपको टेबल बनाना आनी चाहिए। टेबल, कौन सी टेबल बनाना आनी चाहिए? उस टेबल के अंदर जो हमारे पास ब्लॉक्स होंगे बेटा, वो ब्लॉक्स कौन कौन से होंगे? पहला, कि सेंसर्स क्या यूज हो रहा है उसमें, ठीक है बेटा। दूसरा, मोशन। Actuators. कंट्रोलर कौन सा है? तीसरा, एक्चुएटर्स कौन से हैं? तो ये 3 चीजें आपने ढूंढनी है फ्रॉम एनी सिनेरियो। अगर आपको मिल जाती हैं, एक एक, दो दो भी मिल जाती हैं, फिर भी ठीक है, या जो रिक्वायर्ड होती हैं, अगर सेंसर्स का केयर है या किसी और चीज का केयर है, तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है बेटा। अब सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, दिस इज ऑटोमेटेड, ये हमारे पास कैमरा लगा हुआ है, दिस इज अ बैरियर, और दिस इज प्राइवेट कार पार्क। अच्छा, जैसे ही कार आती है, कैमरा स्केच करता है, कैमरा जो है जो भी सिक्योरिटी रीजंस होंगे वो उसको कैप्चर करता है या डिटेल निकाल लेता है। फिर ये बैरियर जो है ओपनिंग क्लोज होता है, अगर क्लोज होता है तो मींस इट इज द कार इज नॉट अलाउड टू पार्क इन दिस पार्किंग एरिया। अगर ये बैरियर ऊपर हो जाता है तो उसके बाद जो है कार इंटर हो सकती है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से जी। अगर कोई गाड़ी इस पार्किंग एरिया को लीव करके जा रही है, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। अब इसमें जो है हमारे पास द पार्ट ए, रीड करें फहद। Name the software that is needed to convert the camera image of the car's number plate into an electronics format that can be used in, for example, a database. क्या हो सकता है? Name the software that is needed to convert the camera image of the car's number plate into an electronic form। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी इन योर चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में, ठीक है बेटा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने पढ़ी थी। अब उसमें आपने कुछ स्कैनर्स पढ़े होंगे, जी। पढ़े थे वो। उसमें अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एक स्कैनर था OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, बारकोड रीडर था, BCR था, बारकोड रीडर। उसके अलावा कौन कौन से थे, जल्दी जल्दी बताएं। एक नंबर प्लेट भी था, नंबर प्लेट भी था, वो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कुछ। ऑटोमेटेड नंबर प्लेट डिटेक्टर, उसका नाम था कोई, उसका नाम था OCR। अब देखें OCR। यहाँ पर जो है आपके पास
क्वेश्चन को घुमा फिरा कर, अब इस क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स होंगे। एक तो सेंसर्स या इनपुट डिवाइसेस जो आपने पढ़ी है फ्रॉम योर चैप्टर 1, वो आपको पता होनी चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी थी और उनका काम क्या था, अगर आपने सेंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं सिनेरियो चेंज कर दूं, सिनेरियो में ये कर दूं कि बेटा हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आंसर शीट है और उसे हम ऑटोमेटिकली जो है किसी भी सिस्टम में जो है हम ये चाह रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसी कोई टीचर या कोई एग्जामिनर उसे चेक ना करे, ये किसी ऑटोमेटेड सिस्टम में जाएं और वहां से चेक होकर आ जाएं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि सेंसर वहां पर कौन सा यूज होगा। दिस सेंसर OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। ठीक है बेटा, तो जी। ये हमारे पास ये जो सेंसर्स थे या जो इनपुट डिवाइसेस थी वो आपको दोबारा रिकॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है आप आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो है इन पार्ट बी आपके पास क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ सेंसर्स, कैमरास, एक्चुएटर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम मींस कंट्रोलर। जहां पर भी कंप्यूटर सिस्टम किया है तो इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोलर कह लें, प्रोसेसर कह लें। अब ये कह रहा है कि ये जो कैमरा है बेसिकली सेंसर एंड कैमरा बोथ आर इनपुट डिवाइसेस, दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। एक्चुएटर्स आर द आउटपुट डिवाइसेस, और एक्चुएटर यहाँ पर बेसिकली क्या है, दिस मूविंग पार्ट, दिस बैरियर। ठीक बेटा, इसके साथ क्या करना है सिस्टम में, ये हमारे पास क्या रहता है, एक्चुएटर। अच्छा, कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एंट्री to and exit from the car park. Your answer should be include how a car number plate meets the criteria for entry and any other security or safety aspects. पहले मुझे रफली बता देंगे किस तरीके से काम होगा ये। सबसे पहले गाड़ी आई, बेसिकली अगर यहाँ पर ये सिस्टम ना होता, कोई ह्यूमन बीइंग होता, ठीक है, तो वो किस तरीके से करता। अगर यहाँ पे लेट सपोज कोई पहले वो देखता कि गाड़ी आई है। गाड़ी आई है, प्लेट नंबर देखता, इफ इट इज प्राइवेट तो वो प्लेट नंबर जो है चेक करता, उसकी जो भी एंट्री बुक होती है, जो भी एंट्री सिस्टम वो यूज कर रहा होता है, बुकिंग अगर चेक करता MSX ले सारी। बुकिंग चेक करता सारी कि ये अलाउड है कि नहीं है। अगर अलाउड है तो ये बैरियर जो है खत्म होता, फिर यहाँ पे इसके पास ये आ जाती। फिर जब वो लीव आउट कर रहा होता फिर क्या होता, ये चेक करता बंदा चेक के करता कि इसके यही इसके गाड़ी पास है और सारा। यही गाड़ी है, या रिसिप्ट इसने ली है कि नहीं ली, या पैसे इसने पे किए हैं कि नहीं किए। कुछ चार्जेस होते हैं प्राइवेट कार, अगर प्राइवेट कार पार्क है, ये सिंस इट इज नॉट पब्लिक, तो वो चेक करेंगे कि इसके पास इट हैज पेड फॉर द पार्किंग और नॉट। ठीक है, और उसके बाद बैरियर उसी तरीके से होता। अच्छा, अब मुझे इसका फ्लो बताएं विद दिस सिनेरियो, किस तरीके से होगा। पहले सबसे पहले सेंसर्स मोशन डिटेक्ट होता है मोशन डिटेक्ट कैसे होगा, कैमरे से, सेंसर्स सेंसर से, सॉरी। ओके। अब देखें, सबसे पहले जो है मैं अगर बात करूं तो कुछ वी हैव सम प्रेशर सेंसर्स टू। अब प्रेशर सेंसर्स क्या होते हैं, प्रेशर सेंसर्स मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेता हूँ आपके पास। सम प्रेशर सेंसर्स आर प्रेजेंट। प्रेशर सेंसर्स क्या होते हैं, दे डिटेक्ट द presence of what, ऑब्जेक्ट्स। ठीक ऑब्जेक्ट। है, ठीक है बेटा। अगर लेट सपोज अगर आप कहेंगे तो फिर कैमरा की क्या जरूरत है, अगर कैमरा चलता ही रहा तो इट रिक्वायर्स सम, सिंस इट इज ऑटोमेटेड तो हर चीज ऑटोमेटेड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ठीक है, तो कैमरा, अगर गाड़ी आ रही है तो कैमरा ओपन हो, अगर गाड़ी नहीं आ रही तो कैमरा बंद हो जाए, दैट्स इट। कैमरा का काम यही है। अगर कैमरा ओपन करवाना है हमने तो फिर हमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर सेंसर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर कुछ प्रेशर सेंसर्स होंगे जो कि ये डिटेक्ट करेंगे कि सम व्हीकल इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है बेटा, ठीक है। जी। ओके। प्रेशर सेंसर के बाद क्या हो सकता है, एनी गेसेस। के कैमरा ऑन हो जाता है, फिर वो कैमरा देखता है कि नंबर प्लेट को कंपेयर करता ओके, है। इट ओपन्स द कैमरा। ठीक है, अच्छा ओपन क्यों कैसे हुआ, उसको कैमरा को कैसे पता चलता है कि कोई गाड़ी आई है। तो सेंसर का डेटा है बेसिकली, सेंसर, कंट्रोलर तक क्या है, फिर कंट्रोलर हाँ, सेंसर सेंड्स डेटा
to the कंट्रोलर। ठीक है, जैसे ही कंट्रोलर को पता चला कि यार सेंसर से ये डेटा आया है और सेंसर ये चाह रहा है कि कुछ कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है, तो फिर कैमरा ऑन होगा। ओके, थर्ड स्टेप वुड बी व्हाट? The camera compares number plate to given data from the कैमरा तो कभी कंपेयर कर ही नहीं सकता बिकॉज इट इज नॉट प्रोसेसर। अब देखें, आपने जो लिखनी है, सिंस यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बेटा, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, यूर वोकेबुलरी। कैमरा इट इज नो कैमरा इज नॉट अ प्रोसेसिंग डिवाइस। जो कंपैरिजन होगा वो कौन करेगा? कंप्यूटर Processor. सिस्टम, प्रोसेसर, कंप्यूटर सिस्टम, जहां पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, शायद आपने पढ़ा हो। गेटिंग बेटा अब्दुल्ला? जी। ओके, अब मुझे ये बताएं कि कैमरा ओपन हुआ, कैमरा का काम क्या होता है? कैप्चर करना, बस Photos. सिंपल आप कह लें। ओके, इट कैप्चर्स कैमरा, देन कैमरा कैप्चर्स द vehicle. Okay, now fifth point. क्या फिर वापस डेटा कंट्रोलर तक जाता है, डेटा कंट्रोलर तक गया, एक्सीलेंट। फिर वो नंबर प्लेट को कंपेयर करता है कि जो डेटाबेस में है उसके, कि ये सही वाला नंबर प्लेट है या नहीं। उससे पहले क्या होगा? नंबर प्लेट, अगर मैं डायरेक्टली लेट सपोज कोई नंबर प्लेट का, इस तरीके से नंबर प्लेट्स होती हैं A B 1 2 3, इस तरीके से भी होती है नंबर प्लेट, उसकी तो ये बुकिंग डायरेक्टली तो कंपेयर करेगा, नहीं हो सकते। नहीं, AB 1 2 3 इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी। कन्वर्ट करेगा बाइनरी। ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट जो भी हमारे पास नंबर है, इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। ठीक है, तो आप फ्लो में जाए ना बेटा, डायरेक्टली जंप ना करें। ओके। ओके, उसके बाद क्या होगा? नाउ कम्स द मेन पार्ट। और मेन पार्ट क्या है? जो कन्वर्टेड हमारे चेक पास करना। नंबर है, हाँ, जो कन्वर्टेड नंबर नाउ कंपेयर्ड विथ द नंबर stored in database. Getting बेटा? अच्छा, what could be the sixth step? फिर अगर वो डेटा सही है तो फिर कंट्रोलर एक्चुएटर को बोलते हैं, एक्चुएटर्स को कंट्रोल करके गेट ऊपर कर लेता है। Excellent, ठीक है। If it is correct, अगर ये ठीक है, then वेरीफाई। कंप्यूटर, हाँ, अगर then कंप्यूटर sends signal to एक्चुएटर। actuators to remove the barrier. Okay, seventh step क्या होता है? चेक अच्छा, अगर करना कि गाड़ी अंदर स्टोर हो गई है कि नहीं। अच्छा, ये चेक करना कि गाड़ी स्टोर नाउट चेक्स, अगर इंटर हो गई है तो बस स्टोर हो गई है, अगर हर चीज हो गई तो देन बैरियर भी ऊपर हो गया है, तो ये लिखना या ना लिखना, ये हमारे पास जो ओके। है, इट इज टोटली यूजलेस। अच्छा, ये तो था एंट्री पे। अगर एग्जिट की मैं बात करूं, अगर एग्जिट हो रही है तो सेम प्रोसीजर होगा। प्रेशर सेंसर कुछ डिटेक्ट करेगा दरवाजे के बाहर, के फिर प्रेशर सेंसर का डेटा जाएगा कंट्रोलर के पास, देन कंट्रोलर विल ओपन द कैमरा। ठीक है, और कैमरा कैप्चर करेगा डिवाइस को, व्हीकल को, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसने कैप्चर किया, फिर नंबर प्लेट से जो भी हमारे पास नंबर डिटेक्ट हुआ उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। देन जो कन्वर्टेड बाइनरी फॉर्म में जो नंबर है वो कंपेयर किया जाएगा विद द डेटाबेस, और उसके बाद अगर वो वहां पर है एंड देन ही हैज पेस्ट सॉरी ही हैज पेड फॉर द पार्किंग, तो उसको अलाउ करे और बैरियर ओपन करे। अगर नहीं है तो फिर बैरियर क्लोज ही हो रहा है। ठीक है बेटा? ठीक
है। जी। आई होप ये सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे ये बताएं कि दिस इज स्पेसिफिक, ठीक है। अब जो जनरल आपने पढ़े थे एडवांटेजेस, अब मैं आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं अब यहाँ पर आप यूज करें। योर एनालिटिकल स्किल्स विल बी आइडेंटिफाइड हेयर इन दिस क्वेश्चन। जो आपने जनरल पढ़े थे बेटा एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, वो आपने अब इसमें जो है बताने हैं कि वो किस तरीके से आएंगे। सबसे पहला एडवांटेज क्या था? कि ये इट कैन रन 24 आवर्स अ डे। 24/7 availability. 24/7 अवेलेबिलिटी। इसको डिस्क्राइब करना है थोड़ा, ठीक है, 2-4 लाइनों में। अच्छा, सेकंड, लेस वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड। Work tirelessly. ओके, वो भी ठीक है। चलें तीसरा बताएं अब्दुल्ला। लेस चांस ऑफ एडवांटेजेस, ह्यूमन एरर। हाँ, ह्यूमन एरर नहीं हो सकती, या इसी के लिए इट इज मोर एफिशिएंट। इट इज, ये थे कुछ जनरल हमारे पास एडवांटेजेस जो कि आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। चौथी जनरल एडवांटेज, जल्दी। इट्स फास्टर। इट्स फास्टर, ठीक है। द वर्क बिकम्स फास्टर। अच्छा, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस का नहीं कहा गया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, जल्दी बताएं। पहली, Unemployment rate. अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अच्छा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना बेटा, अगर इसको आप पार्शली कहीं पे अगर नहीं मिल रही है आपको, या कोई मजबूरी है, कोई पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा, तो फिर आप इसे लिखें, वरना इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इट क्रिएट्स मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज टू। अगर आपको एक्चुएटर्स की जरूरत है, जो बैरियर, जो एक तो बैरियर सिंपल है जो कि ह्यूमन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। अगर आपको बैरियर्स चाहिए जिनके जो बैरियर्स विच रिक्वायर कंट्रोलर्स, अगर आपको वो डिजाइन करना है तो वो डिजाइन कौन करता है? ह्यूमन, Humans. ठीक है। अगर आपको ऑटोनोमस सिस्टम बनाना है पूरा का पूरा, तो उसके पीछे डिजाइनर्स होंगे, उसके पीछे डेवलपर्स होंगे, उसके पीछे जितनी भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होगी वो सब उसके पीछे होंगे, ठीक है बेटा। तो ये जी। अगर जॉब अगर वहां पर जो फिजिकली काम कर रहे थे, अगर उनकी जॉब गई है, तो बाकी उनकी जॉब भी तो क्रिएट हुई है, ठीक है। ठीक है। Okay. चलें, इसके अलावा हाई इनिशियल कॉस्ट और हाई हाँ, मेंटेनेंस हाई कॉस्ट। हाई इनिशियल कॉस्ट। इसमें इनिशियल कॉस्ट क्या हो सकती है, जल्दी मुझे बताएं। पूरा सिस्टम को सेटअप करना। Stress पूरा system को सेट सिस्टम, करना. बी स्पेसिफिक। यहाँ पर जो है हाई इनिशियल कॉस्ट कहाँ कहाँ पर यूज होती है? हाई लेवल ऑफ कैमरा चाहिए होगा, तो Sensors, इसकी कॉस्ट है। cameras, सेंसर्स की pressure कॉस्ट है। plates. प्रेशर प्लेट्स चाहिए होंगी। फिर उसके बाद जो बैरियर्स जो हमारे पास, ऐसे ऐसे के लिए स्मार्ट बैरियर्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है बेटा। तो ये सब जी. आपने यहाँ पे लिखना है। ओके, सेकंड, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। उसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, ताकि वो फ्यूचर में काम करता रहे। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कि सिक्योरिटी इशू। Hmm. लेट सपोज अगर किसी अटैकर ने Fake number plate बना एग्जिट लो. फेक नंबर प्लेट बना ले, या फेक नंबर प्लेट ना भी बनाए, वो डेटाबेस के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है ना। वो इस तरीके से कि वो डेटाबेस में उसको एक्सेस मिल गया, तो उसकी कार ने उसने उसने पे भी नहीं किया, लेकिन वहां पर शो हो रहा होगा कि ही हैज पेड फॉर दिस प्राइवेट कार पार्किंग एरिया, और ये बैरियर जो है ओपन हो जाएगा उसके लिए भी, ठीक है बेटा। तो ये ठीक है। आपने जो है ये सब चीजें आपने बतानी होती हैं। ओके, सेकंड, वन disadvantage is possible illegal copying of number plates to fool the system and allow unauthorized access to the car park. Discuss how you might think this problem could be overcome. ये फहद वाली बात आ गई यहाँ पर। अब इस मसले को आप कैसे हल कर सकते हैं?
हो सकता है कि जो डेटाबेस जिसमें सारे नंबर प्लेट स्टोर्ड है उसको प्राइवेट रखें। उसको प्राइवेट रखें, चलें ठीक है। नहीं, यहाँ पर बात जो है, अगर प्राइवेट रखेंगे तो इससे क्या होगा? दूसरों को जो हैकर है उसको पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर प्लेट ऑथराइज एक्सेस दे सकता है। सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दें अच्छा, और सिक्योरिटी लेवल किस तरीके से बढ़ा कोड्स, दें? पास कोड्स अब लगा देखें, दें हर चीज़ पे। आपके पास कोड लगा दें हर चीज़ पे। ये भी हो सकता है कि अगर लेट सपोज कैमरा जो है, कैमरा ओपन ही था, वो अगर इंस्टेड ऑफ अगर हम ये कह लें कि ये जो हमारे पास प्रेशर प्लेट्स हैं, इसके साथ साथ अगर वहाँ पर बायोमेट्रिक वाला सिस्टम हो, ठीक है, और जो कार ओनर है वो अपनी कार से उठकर पहले बायोमेट्रिक करे ताकि पता चले कि ये बंदा जो है ऑथोराइज्ड है और उसकी कार भी ऑथोराइज्ड है। ठीक है बेटा। जी। ठीक और है। फिर उसकी उसकी जो नंबर प्लेट है वो कंपेयर हो। ठीक है, कंपेयर होने के बाद जो है फिर जो भी बंदे को आगे कोई इसके ओटीपी मिला। ओटीपी मिल सकता है किसी बंदे को। ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद जो है, अगर मैं मेन इसमें बात करूं, वो ये कि नंबर प्लेट के साथ साथ डेटाबेस में अगर जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो इशू हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? इशू बेसिकली किस चीज़ का है? सिक्योरिटी। नंबर प्लेट। डेटाबेस इशू है ना। जी। जी। डेटाबेस के साथ अगर कोई फूल कर दे या उसे बेवकूफ़ बना दे, ठीक है, और डबल डबल एंट्रियां करवा रहे हैं, उसको रोकने के लिए अगर हम ऐसा कर दें कि नंबर प्लेट के साथ साथ, नंबर प्लेट्स के साथ साथ एक और चीज़ कर दें, वो ये कि मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर जो है लगा दें। ठीक है, जिसने उस कार को मैन्युफैक्चर किया है, या ये कह लें कि उसके ओनर ओनर की भी इंफॉर्मेशन हो। तो अगर फेक नंबर प्लेट होगी भी, तो जो ओनर की इंफॉर्मेशन जो है वो तो कम से कम नहीं होगी उसके पास। ठीक है जी। बेटा। ओके। तो ये जी। था हमारे पास ये इस पूरा का पूरा सिनेरियो। और सिनेरियो को जितनी भी हो सकता था, सेंसर, एक्चुएटर, कंट्रोलर किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से काम करेगा, इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने की ये है, वेन एवर द क्वेश्चन कम्स एट स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक टेक स्टैक, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर जो टारगेट किया गया था डेटाबेस का, तो आप रिजोल्व भी उसी को करें, बाकियों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जी। ओके। नाउ दिस इज द फिफ्थ, एंड ये भी एक सिनेरियो है। अ कार इज इक्विप्ड विद सेल्फ पार्किंग टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इन द सेल्फ पार्किंग टेक्नोलॉजी। कैमराज वहां पर कैसे काम कर सकते हैं? पार्किंग के अंदर के कितना रिवर्स करना है। ओके, पार्किंग ऐसे कह लें कि अवेलेबल साइज कितनी है, हम्म। सराउंडिंग्स को देख सकते अवेलेबल हैं। एरिया, अवेलेबल एरिया को कैप्चर करना, सराउंडिंग्स को कैप्चर करना। एक्सीलेंट। ठीक है। नाउ यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि कल मैं जब पढ़ा रहा था आपको कि आप थोड़ा थोड़ा सा चुप महसूस कर रहे थे, तो मैंने कहा आज इनको वर्कबुक की प्रैक्टिस करा लेते हैं, ये भी ज़रूरी है ताकि आपका दिमाग खुले थोड़ा सा। ठीक है, चलें। तो ये होगा कैमरा का। एक और कैमरा का काम जो कि हो सकता है यहाँ पे, अगर कोई और गाड़ी आ रही है या नहीं वो वार्निंग दे सकता है। ओके, मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट को कैप्चर करना, रन टाइम एनवायरनमेंट को देखना कि यहाँ पर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, या कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। ओके। सेंसर्स का क्या काम हो सकता है यहाँ पे? रिवर्स करते वक्त बीप के कितना डिस्टेंस रह गया। ओके। कुछ हमारे पास सेंसर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं IR एंड VR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर्स कहते हैं, और वो डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट होता है तो वो कुछ जो है बीप वगैरह करते हैं। अगर मेटल कार्स आर बेसिकली मेटल, ठीक है, तो सराउंडिंग में कार अगर प्रेजेंट है, सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स में, इन सराउंडिंग्स इफ vehicle is present, then it detects those। ओके, ये पहला था। दूसरा क्या हो सकता है सेंसर्स का काम? देखिए, सेंसर्स जो हैं, आप कह लें कैमरा और सेंसर में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। जो कि आपने यहाँ पर सराउंडिंग का जिक्र किया है, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कैमरा का जो मेन काम है बेसिकली वो
अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया कि अवेलेबल एरिया है कि नहीं, वो कैप्चर करना, फिर उसे कैलकुलेट करना, क्योंकि सेंसर जो है उसे नहीं कर पाता। अब सेंसर ना तो फोटो ले सकते हैं, अब सराउंडिंग की फोटो कैमरा ने ली, कैमरा ने देखा कि ये दो गाड़ियों के बीच में इतनी जगह है, फिर कंट्रोलर ने उसको प्रोसेस किया और उसने कैलकुलेट किया हमारी हमारी जो कार है बेसिकली उसका साइज ये है और अवेलेबल जगह ये है, तो यहाँ पर कार पार्क हो सकती है कि नहीं हो सकती, दैट्स इट। बाकी जो सराउंडिंग्स वाला काम है, आइटम्स को डिटेक्ट करना, पीपल डिटेक्ट करना, पीपल कह लें, आइटम्स कह लें, ठीक है, या कार्स कह लें, वहाँ पर जो भी प्रेजेंट हो, ठीक है बेटा। ठीक है। जी ट्रीज के लिए, ट्रीज भी होते हैं पार्किंग उसमें कि उसके साथ टकराना, ये सब डिटेक्ट करना जो है सिर्फ और सिर्फ इसका काम है, सेंसर्स का काम है। एक्चुएटर्स का काम क्या हो सकता है यहाँ पे? कितना एक्सेलरेट और कितना रिवर्स करना है, कितना स्टीयरिंग व्हील को घुमाना है। एक्सीलेंट, ठीक है। टू ऑपरेट, सॉरी, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, टू ऑपरेट ब्रेक्स, ठीक है, कंट्रोल टर्निंग रेडियस स्टीयरिंग, ओके, टर्निंग रेडियस कह लें आप इसको, ये भी हो सकता है इसमें। ये था एक्चुएटर का। अब ये भी सिनेरियो है, इसमें भी आपके पास सेंसर्स एक्चुएटर्स का पूछा गया है, और उसके बाद जो है कैमरा, सेंसर, एक्चुएटर। अच्छा, कैमरा की बात तब आती है जब आपकी अवेलेबिलिटी कोई चीज़ जो है आपको है कि नहीं। अच्छा, उसमें क्या मसले आ सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, वो फिर आ जाता है काम सेंसर्स का, ठीक है बेटा। ठीक है। जी नाउ सेकंड, describe how embedded systems in a car prevent the driver exceeding a set speed and also prevent the car getting too close to the vehicle in front of it, including the role of the microprocessor and any named sensors in your answer। आपने सेंसर्स का नाम भी बताना है, और वही जो चैप्टर 1 में आपने जो सेंसर्स पढ़े हैं ना बेसिकली, उसमें से कोई आप यहाँ पर सिनेरियो में फिट जो हो रहा है वो बता दें। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक सिनेरियो के मैंने जब स्पीड एक्सीड हो जाती है तो वो किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर किस तरीके से काम करेंगे, ये आपने बताना है, ठीक है बेटा। ठीक है। चलें, किस तरीके से होगा ये? अ, क्या हो सकता है कि गाड़ी में एक सेंसर है जो स्पीड को स्पीड का एक सेंसर हो सकता है गाड़ी में। स्पीड का सेंसर हो सकता है, स्पीड का सेंसर, सेंसर क्या करेगा? देखेगा कि गाड़ी कितनी तेज जा रही है। ओके। एक गाड़ी के स्पीडोमीटर के ऊपर एक लिमिट सेट किया हुआ है जिससे वो एक्सीड नहीं कर सकती। वो तो हमारे पास सिनेरियो में भी ऐसे ही कि मैंने बेसिकली ये प्रोसीजर होगा कैसे, जिस तरीके से वहां पर एक सिनेरियो था कार पार्किंग वाला, ठीक है। लेट्स सपोज आगे कोई गाड़ी आ जाती है, ठीक है, आपकी कार लिमिट एक्सीड कर रही है कि नहीं कर रही है वो आपने देखना है, और आगे एक्सीडेंट ना हो, किसी के साथ टकराए ना, कोलाइड ना करे। तो बेसिकली होगा क्या, शुरुआत से कैसे होगा, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, इस तरीके से आपने इसको बताना है। पहला स्टेप। पहले पहले तो एक्सीडिंग अ सेट ऑफ स्पीड, सबसे पहले ये आपने बताना है कि जो एक्सीड कर रही है स्पीड से, ये कैसे पता चलता है एक एम्बेडेड सिस्टम को, वो कैसे कैसे मालूम करे। दूसरी बात, एंड के बाद आ रहा है आल्सो प्रिवेंट द कार गेटिंग टू क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ इट। दो चीजों को आपने बताना है। जब भी आपके पास ऑटोनोमस सिस्टम से बात आए तो आप सेंसर से शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। जी ओके। अब व्हीकल, इसने प्रिवेंट द कार गेटिंग टू क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ इट, तो हमने फ्रंट पे कुछ सेंसर्स लगा दिए, ठीक है, सेंसर्स इन द फ्रंट, ठीक है। आप ऐसे कह लें कि गेट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हीकल, ठीक है, इन द फ्रंट, गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ। सबसे पहला काम तो ये होगा, ऐसा ही है। जी।
अच्छा, अब जो डेटा सेंसर ने लिया, ठीक है, वो डेटा भेजेगा किसको? कंट्रोलर को, ठीक है। फिर कंट्रोलर क्या करेगा? इट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कार्स, ठीक है बेटा। और अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो फिर वो एक्चुएटर से बोलता है कि स्पीड कम करो। ठीक है। सेंसर अब हमारे पास अगर डिस्टेंस जो है लेट सपोज कम है, तो एक्चुएटर्स क्या होंगे? ब्रेक अप्लाई करेंगे, अप्लाइज ब्रेक, ब्रेक अप्लाई होगी इफ डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस इज लोअर। अगर डिस्टेंस लोअर नहीं है तो कुछ भी ना करें, ठीक है। इसके बाद अब ये था ये वाला पार्ट, व्हीकल इन फ्रंट ऑफ इट वाला, ठीक है। अब दूसरा ये है कि स्पीड को किस तरीके से जो है हम कंट्रोल करें। सेम हमारे पास एक स्पीडोमीटर होता है, ठीक है बेटा। वी हैव स्पीडोमीटर जहां पर स्पीड शो रही होती है, और वो डेटा चला जाता है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के पास वो डेटा जाता है ऑफ स्पीडोमीटर। हेलो, कंट्रोलर पे फिर अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो फिर एक्चुएटर से ब्रेक, ब्रेक अप्लाई हाँ करता ब्रेक, ब्रेक अप्लाई हो, अगर नहीं है तो फिर उसके बाद जो है वो लूप प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है, ठीक है। कंट्रोलर के पास आता है, अगर स्पीड इज ग्रेटर, इफ स्पीड इज ग्रेटर देन अप्लाई ब्रेक्स, देन अप्लाई ब्रेक्स, वरना ये ऐसे ही चलता रहे, ठीक है, जो भी चल रहा है। अच्छा, ये लूप जो है ऐसे ही चलता रहेगा फॉर दिस ऑटोनोमस या एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है बेटा। है। ठीक है। जी। ओके, नाउ ये एक क्वेश्चन है जो कि हम कल से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो।